नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, अगर आपको लगता है कि ये चेस्ट पेन हार्ट अटैक का हो सकता है, तो इसको आप हॉस्पिटल पहुंचे या तो किसी डॉक्टर से आप मिलें, उसके पहले आप उसको कैसे थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं या तो इसमें आप कैसे बच सकते हैं। इसमें दो प्रकार की गोलियों का इफ़ेक्ट देखा गया है, जो इफ़ेक्ट इंस्टेंट है और इमरजेंसी में यूज़ करने लायक है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। पहली है गोली एस्पिरिन और दूसरी है नाइट्रेट, जिसे हम जानते हैं मोनोनाइट्रेट, डाइनाइट्रेट या तो सॉर्बिट्रेट के नाम से। सॉर्बिट्रेट और डिस्प्रिन ये बहुत ही क्लासिकल दवा है, सबको शायद याद होगा सॉर्बिट्रेट और डिस्प्रिन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्पिरिन मतलब डिस्प्रिन के बारे में। डिस्प्रिन ये एस्पिरिन का अनकोटेड फॉर्म है, वहाँ पे उसके ऊपर जो फिल्म होती है उसमें लगी नहीं होती है। तो अगर आपको छाती में दर्द होता है तो आप डिस्प्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है, पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक का मतलब है कि आपके हार्ट को खून पहुंचाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है, खून की नलियाँ होती है, जो मुख्यत्वे तीन होती है, मेन तीन नलियाँ होती है। अगर इनमें से किसी एक या दो या तीन अगर नली बंद हो जाती है ब्लड क्लॉट की वजह से, इसका बोलते हैं कि आपकी खून की नली क्लॉट की वजह से ब्लॉक हो चुकी है। तो अगर आपकी कोई भी एक भी नली कम से कम अगर ब्लड क्लॉट की वजह से आपकी ब्लॉक हो जाती है और हार्ट को खून नहीं मिलता है, तो इसे हम बोलते हैं हार्ट अटैक। जहाँ पर हार्ट डैमेज हो जाता है और वहाँ पे हार्ट डैमेज की होने की वजह से ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन खड़ी हो जाती है। अब ये जो एस्प्रिन है और ये डिस्प्रिन है, ये एक असर कैसे करती है। ये जो एस्प्रिन गोली जो होती है वो एक्चुअली करती क्या है, ये जो ब्लड क्लॉट होता है, जो बेसिक उसका रीज़न है, तो जो ब्लड क्लॉट होता है वो उसका साइज़ बढ़ने से रोकता है, क्योंकि ये क्लॉट बनने के लिए जो प्रोसेस होती है जहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेट होते हैं और वहाँ पे क्लॉट की साइज़ धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, तो ये प्लेटेड एग्रीगेशंस को वहाँ पे रोक देती है और उसके लिए उसके साथ ही आपका जो क्लॉट की साइज़ है वो या तो कम रहती है या तो बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है। जिससे हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हमारा जो क्लॉट की साइज़ कम होने की वजह से नली का जो रुकावट होती है वो कम होती है, मतलब ब्लॉकेज कम होता है या तो फिर ब्लॉकेज बढ़ने से रुक जाता है। वो बहुत ही फ़ायदेमंद है ऐसे मरीज़ों के लिए जो ऐसे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे कई मरीज़ हैं जो उनको चेस्ट पेन हुआ और वो हॉस्पिटल पहुंच ही ना सके और रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हर एक चेस्ट पेन के मरीज़ को जिसको हार्ट अटैक की वजह से चेस्ट पेन हो सकता है, इसके लिए ये गोली बहुत ही ज़रूरी है और एसेंशियल है, ताकि वो अपनी हार्ट अटैक से जो प्रॉब्लम होती है उससे बच सके। तो इसे हम लेते कैसे हैं, तो इसको डिस्प्रिन नाम की गोली है, इसके लेने के कई तरीके होते हैं। अगर आप चाहें तो एक दो या तीन घूंट पानी के अंदर उसको डाल दीजिए, कुछ सेकंड्स के अंदर ये घुल जाती है पानी के अंदर और उस पानी को आप पी जाइए। अगर आप चाहें तो आप इसको चबा भी सकते हैं, वो अपने आप घुल जाती है मुंह के अंदर। अगर आप चाहें तो आप मुंह के अंदर भी उसको रख देते हैं तो अपने आप डिज़ोल्व हो जाती है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर डिज़ोल्व होने के बाद ये कुछ मिनटों में ही अपना असर दिखाना शुरू करती है, इसलिए ये इमरजेंसी यूज़ के लिए बनी गई है। और इसका पीक कॉन्सेंट्रेशन आता है 20 या 30 मिनट के अंदर, के मतलब एक बार उसका कॉन्सेंट्रेशन खून में बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके बाद ये अपना पीक इफेक्ट, मैक्सिमम इफेक्ट भी दिखाना तुरंत ही शुरू कर देती है और आपके जो क्लॉट होता है उसकी साइज़ को कम रखता है या उसको आगे बढ़ने से रोक लेता है, आपको फ़ायदे मिलते हैं। कई स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि ये जो गोली लेने से 25 या 30% तक हम डेथ रेट को कम कर सकते हैं, जो इमीडिएट डेथ रेट बोलते हैं हार्ट अटैक के अंदर। तो ये गोली बहुत ही फ़ायदेमंद है इस तरह से। तो ये गोली बहुत ही फ़ायदेमंद है। दूसरी बात हम बता देते हैं कि जब आप कोरोनरी केयर आईसीयू के अंदर अगर आप दाखिल होते हैं, जहाँ पे हार्ट अटैक के मरीज़ों की ट्रीटमेंट होती है इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर, वहाँ पर भी जब आप एडमिट होते हो तो उसके शुरुआत ही तुरंत ही वो लोग लोडिंग डोज के में डिस्प्रिन या एस्पिरिन का यूज़ करते हैं। 300 मिलीग्राम तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्रिन भी 300 मिलीग्राम या 325 मिलीग्राम की आती है, जो तुरंत असर करना शुरू करती है। साथ में एंटी प्लेटलेट दूसरी दवाइयाँ जैसे क्लोपिडोग्रेल का भी यूज़ कर सकते हैं। किन को ये दवाई नहीं लेनी चाहिए, तो जिन लोगों को एस्पिरिन गोली से साइड इफ़ेक्ट होती है, रिएक्शन आता है, इन लोगों को ये गोली नहीं लेनी चाहिए। ऐसे मरीज़ों को गोली ये नहीं लेनी चाहिए जिन लोगों को किसी भी ब्लीडिंग प्रोफाइल
बिगड़ने के बीमारी हो, जैसे कि जिनको कुछ भी लगने से तुरंत ही खून बहना शुरू हो जाता है और जल्दी कंट्रोल नहीं आता है। बच्चों को या तो फिर 16 साल से कम जो बच्चे होते हैं इनको भी ये गोली नहीं लेनी चाहिए, तो इसका ये ज़्यादातर ख्याल रखना चाहिए। पर वैसे भी हम इसे अगर इमरजेंसी में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ये किसी बच्चे को हार्ट अटैक आए 16 साल के नीचे, ये तो बहुत ही कम देखा गया है। अब बात करते हैं दूसरी गोली के बारे में जिसे हम जानते हैं नाइट्रेट के बारे में। GTN नाइट्रेट कई प्रकार की आती है, मोनो नाइट्रेट, डाई नाइट्रेट या तो ट्राई नाइट्रेट के हिसाब से भी आती है। ये गोली बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि अगर आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो बोलते हैं कि अगर आपको कभी भी, जिन लोगों को पहले से ही बीमारी है हार्ट की और उनको चेस्ट पेन हो सकता है, तो उन लोगों के लिए भी डॉक्टर्स की ये सलाह होती है कि जब भी चेस्ट पेन हो तो आप ये गोली ले लीजिए और फिर उसके बाद तुरंत ही डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये गोली लेने के बाद ये भी एक प्रकार की अनकोटेड टैबलेट होती है जिसको लेने के बाद तुरंत ही ज़बान के नीचे आप रख लीजिए तो कुछ ही सेकंड्स में ही अपने आप मुंह के अंदर सलाइवा के मार्फत वो घुल जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है और अपना असर दिखाना तुरंत ही शुरू कर देती है। ये जो गोली होती है ये क्लॉट में तो कुछ फ़ायदा नहीं करती है, लेकिन ये जो गोली होती है वो जो खून की नलियाँ होती है जिसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स, उसको रिलैक्स करती है। रिलैक्स करने के लिए होने के लिए वहाँ पे उन खून की नलियों का डायमीटर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो अगर आपका क्लॉट भी है या तो फिर वहाँ पे नली में ऑलरेडी पहले से ही अगर स्पाज़म आ चुका है तो वो स्पाज़म को रिलीव करती है। तो बेसिकली ये जो गोली है नाइट्रेट गोली सॉर्बिटेट हम जानते हैं, वो ब्लड क्लॉट के में तो कुछ नहीं करती है, लेकिन आपकी नली का जो डायमीटर जो कम होता जाता है ब्लॉक की वजह से उसको वो थोड़ा सा बड़ा कर देती है ताकि खून उसमें अच्छे से पहुंच जाता है। साथ ही साथ स्पाज़म को भी ठीक करते हैं, इसलिए चेस्ट पेन तुरंत ही रुक जाता है। तो जो सॉर्बिटेट गोली खाने के बाद तुरंत ही आपका चेस्ट पेन कम हो जाता है और साथ ही साथ आपको बेनिफिट मिलते हैं। वैसे इसके कोई सर्वाइवल बेनिफिट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन चेस्ट पेन को कम करने के लिए और जब तक हम अस्पताल पहुंच सके या तो डॉक्टर से मिल सके तब तक तो ये गोली अच्छा अपना काम कर देती है। ये जो सॉर्बिटेट नाम की गोली आती है वो बहुत ही छोटी सी गोली है, वाइट कलर की गोली होती है और ये कुछ अलग अलग प्रकार के स्ट्रेंथ में पाई गई है, जैसे कि ये 10 मिलीग्राम में भी आती है, 20 मिलीग्राम में भी आती है, कहीं जगह पर ये 2.6 मिलीग्राम के अंदर भी आती है और ये गोली का फ़ायदे भी आपको मिल सकता है। तो जब भी अगर आपको लगे कि आप अगर कोई किसी भी प्रकार का रिस्क फैक्टर्स आपके अंदर हैं जहाँ पे आपको हार्ट अटैक आ सके, जैसे कि डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हाई बीपी के मरीज़ हैं, हाइपर कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, जिन लोगों को ओबेसिटी है, जिनको मोटापन है, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, मतलब जिन लोगों को घर के किसी भी सदस्य जैसे कि फादर मदर उसके ब्रदर या सिस्टर में किसी को भी हार्ट अटैक आया है तो इन लोगों को भी आ सकता है। जिसकी उम्र ज़्यादा है 45 या 50 प्लस जिनकी उम्र है, इन लोगों को हार्ट अटैक की समस्या या तो पॉसिबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऐसे लोगों को जब किसी प्रकार का चेस्ट पेन हो और उनको लगे कि ये चेस्ट पेन उनको हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है तो ये घर बैठे ही अपना इलाज कर सकते हैं जब तक कि वो हॉस्पिटल्स या तो फिर डॉक्टर से मिलकर अपना आगे का इलाज ठीक से नहीं करवाएं। थैंक यू।